लास्ट क्लास में पंचायत किया था। पंचायत के बाद हमारा लास्ट जो स्केड्यूल आ रहा है उसे कहते हैं म्यूनिसिपैलिटी, जो कि अर्बन लोकल बॉडीज हैं। म्यूनिसिपैलिटी सेल्फ गवर्नमेंट में उसे अर्बन सेल्फ लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। म्यूनिसिपैलिटी जो बेसिकली बनी हुई है सेल्फ एरिया में, अर्बन एरिया में है, सेल्फ लोकल गवर्नमेंट में। 12th स्केड्यूल जब ऐड हुआ, जैसे आपने 11th पढ़ा सेम उसी तरीके से ये भी है। 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 पास होता है, जो कि इफेक्ट में आता है जुलाई में। नाइनटीन 93 की इफेक्ट में आता है, जिसके बाद से जो आर्टिकल्स हैं वो ऐड होते हैं। 243 से लेके 243 ओ तक क्या था पंचायत, ओ के बाद आता है पी। 243 पी से लेके 243 जेड जी जो है वो म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है। जेड जी, हाँ, जेड ए जेड बी जेड सी से लेते हुए जेड जी तक गए हैं आर्टिकल्स, तो जेड जी तक ये दिया हुआ है। उसके बाद 74th ने एक तो पहला चेंज ये लेके आया, जो चीजें आर्टिकल्स में मिस आउट थी उनको कहाँ लिख दिया गया, 12th स्केड्यूल में लिख दिया गया, जिसमें 18 आइटम्स का जिक्र है, जिसमें 18 पॉइंट्स के बारे में लिखा गया, ठीक है। इसी स्केड्यूल में 18 पॉइंट्स लिखे, स्केड्यूल का ही पार्ट है। अब आपको ये भी याद करना है, जैसे आपने 11th स्केड्यूल पढ़ा उसमें कितने पॉइंट्स थे, 29। 11th स्केड्यूल में कितने आइटम्स थे, 29 थे ना। ऐसे इसमें 18 है, 29 उसके भी याद करने, 18 इसके भी याद करने, दोनों चीजें ही आपको याद करनी पड़ेंगी इसमें, ठीक है। इसके आर्टिकल्स भी कुछ कुछ लर्न करने पड़ेंगे। जैसे आपने पढ़ा था आर्टिकल 243 डी में रिजर्वेशन की बात की गई है, SC ST और विमेन, राइट। ऐसे इसमें भी किया गया है। 243 टी में रिजर्वेशन की बात की गई है कि रिजर्वेशन होनी चाहिए किस किस की, SC ST एंड विमेन। वही सेम चीज विमेन की 1/3 होनी चाहिए और SC ST की क्या होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन होनी चाहिए। तो वो सब जिक्र जो है वो यहाँ पे किया गया। सो आपको ये स्टडी करना है। आपको इसमें से खुद से क्या पढ़ने हैं, ये आर्टिकल्स एक बार तो किसमें क्या पॉइंट दिया है कहोगे तो मैं लिखवा भी दूंगी, पर मेन है कि आप इसको एक बार खुद से भी रीड कर लेना, इसको उसी बुक में से ही पढ़ लेना, इसको भी वो भी हो जाएगा। लिख लो, इससे जुड़े हुए कोई कमिटीज नहीं, उससे जुड़े हुए तो हमने पूरी कमिटीज पढ़ी थी, बैक्स TG वाली फॉर्म में पढ़ा था, उसमें तो कमिटीज थी, इसमें कोई कमिटीज नहीं। विद इफेक्ट फ्रॉम, ये एक्ट पास 1992 में हुआ लेकिन इफेक्ट में बाद में, क्या चीज, दोनों ही याद करें, दोनों ही याद करें। किसमें, इसमें तो डेट है ही नहीं, इसमें तो वही अमेंडमेंट एक्ट है। हो गया, हाँ, पर स्टेट ने कर रखा है, झारखंड ने कर रखा है। स्टेट में हो सकता है, स्टेट सरकार जो है ना वो अपने हिसाब से रिजर्वेशन के रूल्स बना सकती है, सेंटर में नहीं हो सकता, सेंटर की पोस्ट वगैरह में नहीं हो सकता। बस स्टेट जिसमें ज्यादा ही अगर ST पॉपुलेशन रहती तब तो आपको रिजर्वेशन देना भी पड़ेगा। हो रखी है, वो वही तो कह रही हूँ, स्टेट में नहीं हो, स्टेट में हो सकती है, सेंटर में नहीं हो रखी। कहाँ पे हो रखी है, क्या चीज, नहीं रिजर्वेशन कुल मिला के 50% क्रॉस नहीं होनी चाहिए ना, एक पर्टी कहाँ हो रखी है ज्यादा, 27% OBC की है, ठीक है, 15 SC है, ST है, कितना हो गया, हाँ। EWS इसमें काउंट नहीं कर रहे, EWS को काउंट ही नहीं करते इसके अंदर, वो तो 103rd अमेंडमेंट एक्ट में पास करके एक्सेप्शन बना दिया गया EWS को, वो अलग ही कर दिया गया, उसमें काउंट ही नहीं करते। हाँ,
हाँ, इसको हटा के इसमें डाल दिया गया कि इसमें क्रिएट नहीं करें। हाँ, है तो रिजर्वेशन ही, पर इसमें डाल। कौन? हाँ, स्पेशल डिसेबिलिटी। पर्सन्स विद स्पेशल डिसेबिलिटी। यहाँ तक बताओ भाई, म्यूनिसिपैलिटी समझ में आया? ठीक है, आपने इसमें क्या करना है, म्यूनिसिपैलिटी के लिए क्या पढ़ना है, सिर्फ ये आर्टिकल्स, ठीक है, और इसके 18 आइटम्स के नेम, कि किस किस पे वो रूल बना सकती है। आपको सिर्फ ये आर्टिकल्स सारे भी याद नहीं करने हैं, मेन इंपॉर्टेंट वाले, कि किसमें रिजर्वेशन का है, किसमें इनकी जो है इलेक्शन कमीशन जो स्टेट वाली रहेगी, स्टेट इलेक्शन कमीशन और स्टेट फाइनेंस कमीशन का जिक्र है। इलेक्शन कमीशन जो स्टेट वाली होगी उसकी जिम्मेदारी क्या होगी? पंचायत के मामले में उसकी जिम्मेदारी होगी कि सरपंच के इलेक्शंस कराने हैं, और म्यूनिसिपैलिटी के मामले में जिम्मेदारी क्या होगी? मेयर के इलेक्शंस कराने। ये इनकी जिम्मेदारी। फाइनेंस कमीशन में स्टेट वाली की जिम्मेदारी क्या होगी? अगर फाइनेंस कमीशन है हमारे इंडिया में, ध्यान से समझना इस चीज को, इंडिया में फाइनेंस कमीशन की जिम्मेदारी होती है टैक्सेस को डिस्ट्रीब्यूट करना, जो भी टैक्सेस का अमाउंट आ रहा है उसको सेंटर और स्टेट में बांटना, ठीक है, सारी स्टेट्स का परसेंटेज डिसाइड करके हर एक को देना। तो इसमें मैक्सिमम परसेंटेज किसके हाथ में जाता होगा टैक्सेस का? यूपी। क्यों? क्योंकि वहां की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो उनको परसेंटेज ऑफ टैक्सेस भी ज्यादा मिलता है। लेकिन यूपी आगे कैसे बांटेगा? एक स्टेट अपने एरिया में कैसे बांटेगा? स्टेट में पंचायत भी है, स्टेट में म्यूनिसिपैलिटी भी है, स्टेट में एडीसी को फंड देना है, स्टेट में टीएसी को फंड देना है ना, एडीसी टीएसी याद है ना, सबको फंड देना है। तो ये डिवीजन कौन करेगा? ये वाली, ये डिवीजन करने की जिम्मेदारी है स्टेट फाइनेंस कमीशन की। बात समझ आई? जो स्टेट की फाइनेंस कमीशन है ना, वो इनमें सब में पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो ये है टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और स्टेट में। सेंटर स्टेट में पहले ही बांट दिया फाइनेंस कमीशन में, स्टेट ने आगे डिस्ट्रीब्यूट करा है, वो है स्टेट फाइनेंस कमीशन। ठीक है, समझे भाई यहाँ तक इस चीज को? ठीक है, ये आपको लिखना चाहो तो आप साइड में लिख सकते हो कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करती है अपने हिसाब से। लिख लो इसको। क्या हुआ बोलो, डाउट है? किसका एग्जाम है? रीट का कब है? फिर आगे टॉपिक क्या है? विमेन से नहीं, विमेन। हाँ हाँ, विमेन अपने आप में प्लूरल है, आगे। हाँ हाँ, तो है, ये तो रहा है उसमें। स्टेट स्पेसिफिक कर सकती है, स्टेट सरकार करती है। 10% उसके बाद आगे नहीं करोगे अब 0.5 पे जनरल क्या है उसमें डिसेबिलिटी वाला ये फीडर वाला आ जाएगा। ऐसी तो अच्छे नहीं मिलते और छोड़ देते हैं। हाँ, अबे बची नहीं अपनी बात नहीं इससे इसमें तो जनरल वाला हो गया तो पीसी में मेरी बात तुम लोगों की जो है क्लास संडे को भी रहेगी, ठीक है, और इस संडे को 5 तारीख को, जो कि अब आ रहा है, अब कोई छुट्टी नहीं होगी तुम्हारी टिल 10 ऑफ दिस जनवरी, कोई भी छुट्टी नहीं होगी, क्योंकि उसके बाद 2-3 दिन लगातार छुट्टी मिलेगी, इसलिए। एक तो संडे आ गया, संक्रांत का है, वो भी छुट्टी होती है यहाँ पर, ठीक है, तो वो तो रहेगा ही। संडे आ रहा है और फिर संक्रांत है, तो छुट्टी वैसे ही मिलनी है तुम लोगों को, ठीक है। संडे 12-13 को मैं छुट्टी ले रही हूँ, ठीक है, और 14 को छुट्टी है ही संक्रांत की, तो 12-13-14 वैसी छुट्टी होगी। सैटरडे को तुम्हारा टेस्ट रहेगा, ठीक है, वो टेस्ट में बता देंगे। तो 10 तक कोई छुट्टी नहीं है तुम्हारी, 10 तक यू हैव टू कम डेली, ठीक है। हाँ, तो वही डेली है, कोई छुट्टी नहीं है बीच में। 11-12-13-14 की छुट्टी रहेगी, छुट्टी नहीं रहेगी। 11 को तुम्हारा टेस्ट होगा, 12-13-14 संडे, 12 को संडे, 14 की संक्रांत है, 13 को मेरी तरफ से ऑफ रहेगा उसका, ठीक है।
सैटरडे नहीं, संडे को छुट्टी नहीं है, इस बार आना है। हो गया भाई, बढ़े आगे। ठीक है, तो म्यूनसिपैलिटी पढ़ लोगे, यहाँ तक कोई डाउट कर लोगे। आर्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं, आर्टिकल 1 से 4 अब स्टार्ट कर रहे हैं। सामने लिखना अभी कुछ नहीं है, पहले समझना चीजों को। हमारे सारे आर्टिकल्स में से, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बता दिया, आर्टिकल्स को पार्ट वाइज डिवाइड किया गया है, 1 to 4, 5 से 11 है ना, पढ़े थे ना वो सब, स्टार्टिंग की क्लास में बताया था। तो ऐसे ही हम लोगों का आर्टिकल्स डिवाइडेड है। पहला आर्टिकल आता है आर्टिकल नंबर 1, जो कि साफ साफ लिखता है इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया स्टेट्स का एक यूनियन है। स्टेट्स में क्या चीजें काउंट होती हैं? सारी की सारी हमारी स्टेट्स, 28 की 28, 8 हमारी यूटीज और सारी की सारी एक्वायर्ड टेरिटरीज, ये सब काउंट किया जाता है। ठीक है, बताया था सिक्किम जैसी एक्वायर्ड टेरिटरी जो एक्वायर होंगी वो भी स्टेट में काउंट की जाएंगी, पर एक्वायर टेरिटरी भी तो हमारा ही हिस्सा, तो काउंट तो इसी में करेंगे हम लोग कि हमने एक्वायर करी है। तो ये सब कुछ इसमें काउंट किया जाएगा। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स कहते हैं इसको, मिला जुला के। अब इसमें, अब आप लोग बताइए, आप लोगों ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ये सब पढ़ लिया है? फजल अली, धार, जेबीपी, सब कुछ पढ़ा है? कभी नहीं पढ़ा ये सब? ठीक है, इसी में ही हम कंप्लीट करते हैं उसको। सामने देखना, लिखना कुछ भी नहीं है, सिर्फ समझने की पूरी कोशिश करना। भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स भले ही है, इसमें साफ साफ लिखा गया है, मतलब इसमें नहीं है पर बी आर अम्बेडकर ने बोला है इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। पहले इसका मीनिंग समझो। हमारी यूनियन क्या है? इनडिस्ट्रक्टिबल। टूट सकती है क्या हमारी यूनियन? नहीं टूट सकती। इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है, पर स्टेट क्या है? डिस्ट्रक्टिबल है। स्टेट्स तो आपस में टूट के बन सकती है ना, 2 स्टेट डिवाइड हो गई, 2 स्टेट्स मर्ज हो गई, ये पॉसिबल है, पर यूनियन इनडिस्ट्रक्टिबल है। यूनियन नहीं टूट सकता, इंडिया नहीं टूट सकता है। ठीक है, इसमें हम एक और लाइन लिख सकते हैं कि इट मीन्स दैट नो वन या नो स्टेट कैन नहीं है पॉसिबल ना वो चीज। नो स्टेट या नो वन कैन सिसीड फ्रॉम इंडिया। सिसीड का मतलब क्या होता है? सेपरेट होना। ये सब पॉसिबल नहीं है इंडिया में। ठीक है, खालिस्तान की डिमांड है, बोडोलैंड की डिमांड है, चलो बोडोलैंड सेपरेशन हो सकता है, उत्तराखंड सेपरेट हुआ ना उत्तर प्रदेश से। ठीक है, स्टेट आपस में हो सकते हैं, पर इंडिया से कोई सेपरेशन हो जाए ये पॉसिबल नहीं। ठीक है, यही आर्टिकल 1 का एक पूरा क्रक्स है कि ऐसा है। और इसी की डिटेल्स कहाँ लिखी है? हमारी स्टेट्स और यूटीज के नाम वगैरह कहाँ लिखे हुए हैं सारे? वो लिखे हुए सारे शेड्यूल्स में। ठीक है, इसके बाद फिर अब हमारी ये जो स्टेट्स है, हमारी जो यूटीज है, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ? अब इसको समझो, फॉर्मेशन कैसे हुआ। जब हमारा इंडिया बिल्कुल 1947 में था, उस टाइम पे ना इंडिया कुछ ऐसे पार्ट्स में डिवाइडेड था। ब्रिटिश इंडिया ऐसा था, जब छोड़ के गए थे 1947 में, ब्रिटिश ने इंडिया को 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ था, ए बी सी डी, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। ठीक है, पार्ट ए में वो स्टेट्स थी जो कि डायरेक्टली किसके कंट्रोल में थी? ब्रिटिश कंट्रोल। जो बड़े बड़े एरियाज थे जिसमें कौन रहा करते थे, जिसको कौन एडमिनिस्टर करते थे? गवर्नर। क्योंकि मेन ब्रिटिश का तो एक वाइसराय था, लेकिन यहाँ गवर्नर हुआ करता था। उसके बाद बी में क्या हुआ करती थी, जो कि किसके अंडर है? प्रिंसली स्टेट्स टाइप, स्मॉल प्रिंसली, लार्ज प्रिंसली स्टेट यहाँ पे स्मॉल थी, यहाँ पे थी बड़ी बड़ी प्रिंसली स्टेट्स राजाओं के अंडर जो हुआ करती थी, और इसमें थी स्मॉल स्टेट्स, और इसमें जोड़ा गया था सिर्फ किसको? अंडमान निकोबार आइलैंड्स को। ये डिवीजन करके गए थे ब्रिटिशर्स। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़े तो ये डिवीजन को चेंज किया गया और इंडिया में डिमांड आने लगी
डिमांड आने लगी फॉर लिंग्विस्टिक मैनेजमेंट, कि हम लोग लैंग्वेज के बेस पे डिवाइड करें, हम पूरे इंडिया को लैंग्वेज के बेस पे डिवाइड करें। सबसे पहली डिमांड जो आ रही थी वो कहां से आ रही थी? मद्रास। ठीक है, उस समय अगर हम मद्रास की बात करें तो मद्रास ये पूरा रीजन था। ठीक है, ये पूरे मद्रास में, ये पूरा है मद्रास, जिसमें तेलुगु बोलने वाले और तमिल बोलने वाले सब आते थे। ये लोग सेपरेशन मांग रहे थे कि तमिल और तेलुगु सेपरेट करो, मतलब आंध्र प्रदेश एक अलग बनाओ और मद्रास को तमिलनाडु बनाओ। ठीक है, समझ पा रहे हो? ठीक है, ये डिमांड सबसे ज्यादा राइज पे। कांग्रेस के ही लीडर्स इस बात की डिमांड कर रहे थे, वही इस चीज की डिमांड उठा रहे थे। कांग्रेस सरकार थी ना, उसी के लीडर्स थे स्टेट में, वही इस चीज की डिमांड को उठा रहे थे। तो ये प्रॉब्लम बढ़ने लग गई, लैंग्वेज मैनेजमेंट की बढ़ने लग गई कि लैंग्वेज के बेस पे बांटो मद्रास। सेम चीज बॉम्बे में भी होने लग गई थी, क्योंकि बॉम्बे उस समय इतना बड़ा रीजन था। ठीक है, यहां से डिमांड आ रही थी कि मराठी बोलने वाले और गुजराती बोलने वालों को सेपरेट किया जाए, दोनों का सेपरेशन होना चाहिए। ठीक है, ये डिमांड्स राइज पे थी, जिसकी वजह से सरकार ने इसको सॉल्व करने के लिए टोटल हमारे सामने स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन के लिए 3 कमिटीज बनाई। सबसे पहली कमेटी थी धर कमीशन, जिसको हेड करने वाले व्यक्ति का नाम था S.K. धर, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज रह चुके थे। साथ में पन्नालाल थे, 3 लोग थे, पन्नालाल और जगत नारायण। तो 3 लोगों की कमीशन याद करनी है। कौन से सीधा प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है, ये दोनों लोग किस में शामिल थे, क्या था, तो याद रखना धर और ये दोनों, ये तीनों लोग इसमें शामिल थे। ठीक है, इनकी कमीशन का नाम क्या था? धर कमीशन। इन तीनों ने मिलकर के एक अपनी रिपोर्ट तैयार की। इनकी जो कमीशन थी ये आती है 1948 में। ठीक है, और रिपोर्ट, इसकी फॉर्मेशन, क्वेश्चन आएगा फॉर्मेशन तो ध्यान रखना, और रिपोर्ट भी इनकी 1948 में ही आती है। फॉर्मेशन भी तभी हुई और रिपोर्ट भी हाथों हाथ भेज दी। और इस रिपोर्ट ने क्या बोला कि हम लोग क्या करेंगे? नो लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स फॉर्मेशन, लैंग्वेज के बेस पे स्टेट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप स्टेट्स को लैंग्वेज के बेस पे बांटोगे, इसको भी बांट दो, उसको भी बांट दो, कल को पंजाब वाले भी बोलेंगे, अगर आप सबको ही बांट दोगे लैंग्वेज के बेस पे, तो हर एक का अलग सीएम, हर एक की अलग लेजिस्लेटिव असेंबली, सब कुछ बनाना पड़ेगा ना। इतना खर्चा अफोर्ड कर सकते हैं क्या उस टाइम? आप सोचो, आजाद हुए जस्ट, नहीं कर सकते ना। अभी तो पार्लियामेंट भी तैयार नहीं हुई है पूरी तरह से, तो कॉन्स्टिट्यूशन ही तैयार नहीं हुआ। 48 में चल रही है चीजें, 49 में जाके कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होगा, 50 में लागू होगा, तो इतना नहीं कर सकता था इंडिया उस समय। तो ये सब प्रॉब्लम चल रही थी बहुत ज्यादा कि हम कैसे इसको बांटे। तो इन्होंने मना कर दिया, इन्होंने इस चीज के लिए मना किया कि लैंग्वेज के बेस पे नहीं होगा, डिवाइड नहीं करेंगे। किस बेस पे रहेगा? एडमिनिस्ट्रेशन जैसा चल रहा है उसी बेस पे रखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ही रहेगा, लैंग्वेज पे कुछ नहीं रहेगा। समझ गए बात को? तो ये इन्होंने डिसाइड करा। लेकिन वही चीज मद्रास में तो प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा चल रहे थे, मद्रास में ये चीज नहीं थम रही थी। इसकी वजह से फाइनली एक और कमीशन बनानी पड़ गई, JVP कमीशन। ठीक है, J फॉर, V फॉर, P फॉर, डोंट से पंडित जवाहरलाल नेहरू। पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, ये 3 लोगों की कमीशन बनती है, ये कांग्रेस के थे। ये फॉर्मेशन इस कमीशन की कब हुई? और इसने रिपोर्ट अपनी, क्योंकि दिसंबर 1948 में बनी थी, तो रिपोर्ट अपनी 1949 में ही दे सकती है, टाइम हो जाएगा। अप्रैल 1949 में इन्होंने रिपोर्ट दी, और इस रिपोर्ट में भी इन्होंने क्या बोल दिया? लैंग्वेज बेस स्टेट फॉर्मेशन को इन्होंने क्या कर दिया? रिजेक्ट। ठीक है, क्या अप्रूव किया? एडमिनिस्ट्रेशन जो चल रहा है उसी हिसाब से हम करने वाले हैं।
हम वन स्टेट वन लैंग्वेज की थ्योरी पे नहीं मानते, इन्होंने मना कर दिया, ठीक है। लेकिन जैसे ये रिपोर्ट पे आई, बवाल मचा कहां पर, फिर से मद्रास में। अब बवाल अलग लेवल पे मचेगा, जो चल रहा है कि वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली तो वही रहेगी, उसका हाई कोर्ट वही रहेगा, सारी बिल्डिंग, क्योंकि जैसे अगर आप स्टेट अलग करोगे तो सब कुछ बनाना पड़ेगा ना उस स्टेट में, उस स्टेट का अपनी हर एक पहचान, सीएम गवर्नर की सैलरीज निकालना, उसके बाद असेंबली बनाना, उसके बाद हाई कोर्ट बनाना वहां का, उसका सारा पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम के लिए करवाना, सारे सब कुछ अलग हो जाएगा, सब कुछ ही सेपरेट हो जाएगा, तो उस हिसाब से तो बहुत जबरदस्त खर्चा होगा। और उस समय स्टेट जो है ना, आज के टाइम की तो अलग थी, उस समय तो बहुत अलग डिविजन थी, तो ये सब करना मुश्किल है। तो इसके लिए क्या करो, अभी ये सब नहीं अफोर्ड कर सकते, ठीक है, रिसोर्सेज नहीं अलाउ कर रहे। लेकिन मद्रास में एजिटेशन, आक्रोश जो है, एजिटेशन का मतलब आक्रोश, आक्रोश जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था। और वहां के कांग्रेस लीडर थे, लीडर का नाम था श्री रामालू, ये रखते हैं फास्ट, प्रोटेस्ट रखने के लिए, प्रोटेस्ट के रूप में फास्ट रखते हैं, और 56 डेज का फास्ट रखने के बाद इनकी हो जाएगी डेथ, ठीक है। बवाल मचना ज्यादा लंबे समय पे शुरू हो गया, ज्यादा और ज्यादा लोग परेशान होने लग गए, क्योंकि एक लीडर की डेथ हो गई इसके कारण। तो फिर सरकार को मजबूरन इनकी बात माननी पड़ी, और इस वजह से 1953 में आंध्र प्रदेश वॉज द फर्स्ट स्टेट टू बी फॉर्म्ड ऑन, वो तो पहले से ही थी ना, वो तो मद्रास चेंज हो गई ना, बस मद्रास का नाम तमिलनाडु हो गया, ठीक है। हाँ, तो वो तो नाम चेंज हुआ, उसको तो सेपरेट करके बना दिया गया, आंध्र प्रदेश एक नई स्टेट बन के तैयार होती है, ठीक है। अब ये हो गई तो बाकी भी डिमांड करेंगे, तो इसलिए फाइनली सरकार ने एक और कमीशन बनाई जो इस चीज को पूरा सॉर्ट करे, और वो तीसरी और लास्ट कमीशन थी फजल अली कमीशन। ये फजल अली कमीशन में फजल अली हेड थे इसके, जिसमें 2 लोग और थे, 2 पर्सन और थे इसमें, हाँ, के एम पानीकर और एच एन कुंजरू, इन तीनों ने मिलकर के अपनी रिपोर्ट तैयार की। ये एस्टैब्लिश हुई थी कमीशन 1953 में, और इसकी रिपोर्ट आती है 1955 में। और ये रिपोर्ट में क्या कहते हैं कि लैंग्वेज will be the criteria for क्या, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट। आप स्टेट के फॉर्मेशन में लैंग्वेज को क्राइटेरिया रख सकते हो, तो इस वजह से हमारी जो पार्लियामेंट है, यहाँ पे पार्लियामेंट क्या पास कर देती है, एक लॉ जिसका नाम है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, ठीक है। ये एक अलग से एक्ट न्यू पास किया जाता है। रीजन समझ आ गए सारे इसके। अब जो ये एक्ट पास हुआ है, इस एक्ट में ये बोल दिया जाता है कि स्टेट्स को बांटेंगे, और जो पार्ट आपने जो बनाया हुआ है ABCD, ये जो था ना अभी ABCD वाला, इसको क्या कर देंगे, एबॉलिश, खत्म ये पार्ट ABCD। अब लैंग्वेज थ्योरी अप्लाई होगी, और जब ये लागू हुआ तब भारत के अंदर 14 स्टेट्स थी, और आज कितनी हो चुकी है, 28। तो 14 से 28 तक का सफर आपको पढ़ना है। समझ में आई स्टोरी, पूरी स्टोरी समझ में आ गई क्या है। तो आप ये कह सकते हो कि कितनी कमीशन आ गई स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन की, 3। डी जे फैजल करके याद करना है, डी फॉर धार, जे फॉर जेवीपी, और फैजल से फैजल अली, डीजे फैजल करके याद करना, पहले ही बताया ना ये चीज, तो इसको लर्न कर लेना, डी फॉर धार, जे फॉर फैजल, जे फॉर जेवीपी, और ये फैजल अली। अच्छा, धार कमीशन 2 पढ़ोगे, ध्यान से सुनना, धार कमीशन 2 है, एक है एसके धार, और एक धार से है डीपी धार। 2 लोग पढ़ोगे। एसके धार किससे जुड़े हुए हैं, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन से, और डीपी धार जुड़े हुए हैं 5th 5 ईयर प्लान से। 5th 5 ईयर प्लान में इन्होंने काफी बड़ा योगदान देके 5th 5 ईयर प्लान को सक्सेसफुल किया था।
तो दो धार कमीशन है, इसमें कंफ्यूज मत होना। ऐसे ही आपकी दो गडगिल मैंने बताई थी ना, दो गडगिल है, एक तो पंचायत वाली और एक वीएन गडगिल जो कि किससे जुड़े हुए हैं, वेस्टर्न घाट्स। तो कंफ्यूज मत होना इस चीज से, इसको अच्छे से समझ के लर्न करना, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? स्टोरी समझ में आ गई कैसी स्टेट्स बनी है? ये था हमारा आर्टिकल नंबर 1 और उससे जुड़े हुए सारी चीजें। अब आर्टिकल नंबर 1 के बाद हमारी स्टेट्स अलग अलग बनती जाएंगी। 15वीं से लेकर के 28वीं तक की स्टेट सीक्वेंस आता है, पढ़ा है? 14 स्टेट्स पहले से ही थी। 15 से लेके 28 तक कैसे बनी सीक्वेंस, एक एक को भी नहीं आता? लिखवाऊं वो वाला सीक्वेंस या लक्ष्मीकांत से कर लोगे? हाँ, यू शुड नो, लक्ष्मीकांत ने भी दे रखा है पूरा सीक्वेंस। 15th नंबर की स्टेट 1960 में बनती है महाराष्ट्र एंड गुजरात, ये ठीक है। गुजरात बनेगी 15th स्टेट, क्योंकि बॉम्बे तो क्या बन गया, महाराष्ट्र, तो वो अलग हो गया। गुजराती बोलने वाले जो है ना वो 15 स्टेट में, ठीक है। 16th स्टेट इसके बाद 14 पहले से बनी हुई थी, 15th नंबर से बननी शुरू हुई। आंध्रा काउंटेड ऑलरेडी 14, 53 में बन गई थी ना, ऐसे भी पहले बन गई, वो तो 53 में बन गई ना, देखो ना 53 में बन गई, इधर पहले कहाँ गई, तो इससे भी बन गई ना पहले, 53 में बन गई। एक्ट आया ही बाद में है, सब कुछ बाद में हो रहा है, तो इसको काउंटेड ही है, 14 में काउंटेड है, 14 में काउंट कर रखी है। 63 में बनती है नागालैंड, किससे सेपरेट हो गए, ठीक है। वाई, बिकॉज असम की सरकार उस समय पास कर देती है ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट, जिसमें ऑफिशियल लैंग्वेज असमीज को बनाने की बात की जाती है, जिसकी वजह से ये डिसाइड होता है कि हम लोग क्या करने वाले हैं, सेपरेट हो जाएंगे। नागा लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए नागालैंड को सेपरेट करना जरूरी है, तो ये सब सेपरेशन होता है। इसके बाद महाराष्ट्र, बॉम्बे बन गई ना, ये तो बॉम्बे का महाराष्ट्र हो गया, तो पहले से ही था, ये वही है, 14 में काउंटेड है बॉम्बे का। गुजरात सेपरेट हो रहा तो वो नई स्टेट बनी ना, ठीक है। हाँ, तमिल हो गया, ऐसे ही बॉम्बे का महाराष्ट्र, साथ साथ ही नाम चेंज, 56 में सारे नाम चेंज, ये 60 में बनी थी, 60 में चेंज हुआ। 17 स्टेट बनती है हरियाणा पंजाब से अलग होके, सेपरेटेड फ्रॉम पंजाब, हरियाणा बनती है। और इसी टाइम पे हिमाचल प्रदेश भी बनती है पंजाब से अलग होके, लेकिन पंजाब हिमाचल प्रदेश उस समय क्या थी, यूटी, स्टेट नहीं बनती, इसलिए मैंने 18th नहीं लिखा इसको, क्योंकि अभी हम स्टेट का सीक्वेंस लिख रहे हैं, ठीक है। ठीक है भाई, बात क्लियर हुई ना ये वाली। 17th में, बाद में आगे चल के चेंज हो जाएगी, तो आप सीक्वेंस है वो मैं लिखवा देती हूँ, अभी सीक्वेंस है पूरा, के बाद लिखवा दूंगी मैं सारा सीक्वेंस। यहाँ तक कोई डाउट, समझ में आ रही? सीक्वेंस लर्न करना आपको, इसके बाद पूरा लिखवा दूंगी मैं एक साथ। फिर आता है भाई आर्टिकल नंबर 2। आर्टिकल नंबर 1 समझ आ गया, इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, और ये सब है, अभी तसल्ली से लिखना आराम से। अब बताइए आर्टिकल नंबर 2 क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 2, पार्लियामेंट हैज द पावर टू add or establish new states in India, या फिर यूनियन लिखा हुआ है वैसे तो यूनियन में कभी कल को हमें कोई नई स्टेट ऐड करनी है, ठीक है, जैसे कि सिक्किम, ठीक है, जो हमारा हिस्सा नहीं है, अगर उसको ऐड करना है तो वो भी पावर किसके हाथ में है, पार्लियामेंट। जो हमारा हिस्सा नहीं है उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं, समझ पा रहे हो? तो इसका एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, सिक्किम, इसमें और कुछ नहीं दिया हुआ, सिंपल सी यही पॉइंट्स, और कुछ नहीं है इसमें। आर्टिकल नंबर 3 वो भी यही कहता है, सेम बात लिख रहा है कि पार्लियामेंट हैज द पावर टू, क्या करने की पावर है, मर्ज, स्प्लिट, चेंज नेम, एरिया और बाउंड्री, ये सब पार्लियामेंट कर सकती है। किसका कर सकती है, एग्जिस्टिंग स्टेट्स का।
आर्टिकल 2 और 3 में फर्क ही यही है। आर्टिकल 2 ये बोलता है कि हमारे कि वो हिस्सों मतलब ऐड करने की पावर है जो हमारा हिस्सा ही नहीं है, और आर्टिकल 3 कहता है जो हमारा हिस्सा ऑलरेडी है उसमें चेंजेस ला सकता है। ठीक है, समझ पा रहे हो इस चीज को? ठीक है, इसको 1 मिनट रुको। हेलो, क्वेश्चन का आंसर बताएंगे? क्वेश्चन ढंग से रीड कर लेना। कभी भी नई स्टेट बनानी है तो कौन से शेड्यूल में चेंज है? शेड्यूल जो पढ़ चुके हो 12 उनमें से, और ध्यान से पढ़ना, ये 1 है ये 3 है। ठीक है, और आपको आंसर 1 एंड 2 का मतलब इसके हिसाब से 1 एंड 2 बताना है। ये मत सोचना कि 1 एंड 2 शेड्यूल की बात हो रही है, 2 का मतलब यहाँ पे थर्ड शेड्यूल की बात है। दिमाग लगा लेना इस बात का अपना। ठीक है, देख लो अब। चारों नहीं, आंसर में से बताओ ABCD। चारों में ऑप्शन ही नहीं है। यूज योर माइंड एंड देन टेल। डी। हाँ, सब लोग पढ़ लो एक बार। आई एम गिविंग यू टाइम, तो जल्दी से रीड करो बिकॉज यूज योर माइंड। ऐसे ही मत बोलना कुछ भी, दिमाग लगा के देखो।
थर्ड में आएगा बिकॉज उसमें राज्यसभा में सीट्स में चेंज आएगा उसकी वजह से। हाँ, फोर्थ वाले शेड्यूल में चेंज आएगा, यहाँ पे थर्ड लिखा है ना। हाँ, ओथ में कोई चेंज नहीं आएगा, ऑफिशियल लैंग्वेजेस में कोई चेंज नहीं आएगा, राइट। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दिस। ठीक है, सो यही जो लाइन आप लिख रहे हो ना सामने, इसमें थोड़ा सा बस यहाँ पे मैं चेंज कर दूं, ठीक है, यही हमारा क्या बन जाएगा, आर्टिकल नंबर 4, जो मैंने आपको क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा है। ठीक है, यही सेम लाइन आर्टिकल नंबर 4 में लिखी हुई कि कल को कभी भी कोई नई स्टेट बनती है तो आर्टिकल नंबर 1 सॉरी शेड्यूल नंबर 1 एंड 4 नीड्स टू बी अमेंडेड। समझ में आई ये चीज? ठीक है, ये आर्टिकल 4 की लाइन है जो मैंने आपसे क्वेश्चन की फॉर्म में पूछी है, बिकॉज तब तुम लोग अपना दिमाग इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारा याद भी रहेगा ये चीज। ठीक है ना। सो 1 2 3 4 समझ आया। आर्टिकल नंबर 1 क्या था? इंडिया दैट इज स्टेट इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, वो लिखा। आर्टिकल नंबर 2 पार्लियामेंट के पास पावर है नई स्टेट्स को जोड़ने की। आर्टिकल नंबर 3 एग्जिस्टिंग स्टेट्स में चेंज करने की। और 4 में ये है जो हमारी एग्जिस्टिंग स्टेट्स है उसमें चेंजेस जो आ रही है, इसका हमारे पास कोई एग्जाम्पल है क्या? बिल्कुल है। उत्तराखंड बना अलग हुआ यूपी से, ये ना अलग ही तो हुआ है। एमपी और छत्तीसगढ़ अलग हुआ एमपी से। ठीक है, ये हमारे पास स्प्लिटिंग के एग्जाम्पल है। मर्जिंग का एग्जाम्पल है क्या कोई? मर्जिंग का एग्जाम्पल है दमन दीव, दादर और नागर हवेली मर्ज हो गए। नाम चेंज का है कोई एग्जाम्पल? बिल्कुल है, उत्तरांचल, इसका नाम उत्तराखंड। नाम कब चेंज हुआ? यूनाइटेड प्रोविंस से उत्तर प्रदेश हुआ, यूपी का नाम। उत्तरांचल से उत्तराखंड हुआ, उड़ीसा से ओडिशा, राइट। ये सब हुआ ना। और एमपी का मध्य भारत से मध्य प्रदेश कर दिया, तो नाम चेंज हुए ना, ये सब भी पार्ट है। यूपी, यूपी से अलग हुआ उत्तराखंड, उत्तरांचल नाम पड़ा, बाद में नाम उत्तराखंड पड़ गया। नया स्टेट इंडिया से बाहर का होगा तो इसमें आएगा। एग्जिस्टिंग स्टेट्स में कुछ तोड़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो तो इसी का पार्ट है। सारे इसी में आएंगे, सारा। समझ में आई ये वाली चीज? तो ये आपको याद करना है, इसके उदाहरण है हमारे पास। ठीक है ना, यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, नोट कर लो पूरा। हाँ, अब स्टेट हो गया। ये सारे पॉइंट्स नोट करने हैं, तसल्ली से कर लो, सारी चीजों को पूछे जाएंगी चीजें। एक एक पॉइंट नोट करना, आर्टिकल वगैरह पूरा क्या लिखा हुआ है, किसमें क्या लाइन लिखी है, एक एक चीज। उसमें तो स्प्लिटिंग हो सकती है, हुई भी है। नहीं, वो अलग है, वो अलग है।
ये सब इसमें लर्न करनी है। क्या हुआ? फॉर्म्स बज रहे हैं वो? कौन सा? लाउडली बोलो। हाँ हाँ, कर सकते हैं, कह सकते हो आप, लेकिन एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज इज पॉसिबल। एक्सचेंज कर रहे हो आप, गिफ्ट कर रहे हो, वो पॉसिबल है। पार्लियामेंट वो भी कर सकती है, करते ही है। लिखा नहीं है गिफ्ट वगैरह की चीजें, पर वो पार्लियामेंट करती है ये चीज पॉसिबल। आर्टिकल सेकंड, हाँ उसी के तहत हो रहा है। हाँ हाँ, उसी के तहत हुआ है। हो गया भाई ये लाइंस? ठीक है, नेक्स्ट लाइन में ये लिख लो सारे, ऐसे बनाओ। हाँ हाँ, लिखते जाओ ये। फिर किससे मिला था? हाँ तो था तो अपना ही हिस्सा ना, डिवीजन तो यही चल रही थी। हाँ ये चीफ कमिश्नर क्या है? हाँ करते थे, लेकिन बाद में ये पावर हमारे प्रेसिडेंट के हाथ में आने की चल गई थी, बाय प्रेसिडेंट। हाँ सेपरेट हो गया था ना, तभी तो अलग अलग लिखा है। बिहार और बंगाल तभी तो अलग अलग भी लिखा है। बिहार और वेस्ट बंगाल या बंगाल। हाँ 1912 में। हाँ अलग हो गया था ना, तभी तो अलग अलग लिखा है दोनों के। वेस्ट बंगाल मतलब आज का वेस्ट बंगाल। ये इसमें एक्स्ट्रा नोट कर लो पूरा, फिर आगे है। सौराष्ट्र गुजरात में आता है। गुजरात, प्रेजेंट डे गुजरात। हम्म, छत्तीसगढ़, सौराष्ट्र कहते हैं उसे। अजमेर के नीचे कूर्ग, कर्नाटका, कॉफी के लिए फेमस है। कॉफी के लिए। कूर्ग, कूर्ग कूर्ग लिखा तो है उधर। हाँ हाँ, मिक्स ही थे ना पहले तो। पहले ये चलता था, बाद में ये चीजों में चेंज आया, पहले ये सब चीजें होती थी। क्यों नहीं था? तो राजपूताना का नाम राजस्थान है आज के टाइम पे, ये तो लिखा है इसलिए राजपूताना की जगह हाँ सबको नहीं पढ़ना, वो सब थोड़ी ना। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। हो गया ये वाला।
मणिपुर को अलग से यहाँ पर बनाया गया था, वहां पे चीफ कमिश्नर वो था, असम का ही पार्ट, पर वहां पे चीफ कमिश्नर अपॉइंट किए जाते थे। उनका जो है रूल अलग तरीके से चलता था, वो हमेशा से चलता आ रहा है। नहीं, हाँ, अंडर चीफ कमिश्नर बाय प्रेसिडेंट। कर्नाटका। हो गया अब तो। अब इसको अपने हिसाब से जो समझा है वैसे नोट कर लो। किसके? कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, नंबर ऑफ मेंबर्स का ही है, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है इन चीजों में। नहीं, जज ही थे वो भी। नाम उनका धार का इसलिए पढ़ते बिकॉज धार वॉज द चेयरमैन ऑफ दिस कमीशन, इसलिए उनके नाम पे है। हो गया ये वाला।
हाँ होते ही तो हैं सारे। हाँ अब तो हो ही गए सारे, वैसे ही डिवाइड होगा लैंग्वेज के बेस पर। हम्म, मतलब कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पे ही रहेगा, अप्रूवल वहीं पे ही मिलेगा और चेंज नहीं। हाँ बाकी और उस पे नहीं होगा, लैंग्वेज के बेस पे नहीं होगा। हो गया ये वाला, कर लो। हाँ हाँ प्रोटेस्ट, फास्ट रखना, प्रोटेस्ट रखना, डिमांड उठाना, वो पैम्फलेट्स बांटना, डेमोन्स्ट्रेशंस करना। डिस्ट्रक्टिव था तभी तो डेथ भी हो गई। हाँ नहीं हो गया, इसके बाद तो बहुत जबरदस्त आक्रोश था। आक्रोश का मीनिंग अपने आप में नेगेटिव सेंस में है, सरकार को कंट्रोल करने के लिए करनी ही पड़ी ये चीज। हाँ डैमेज हुई थी। हाँ नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं था, डेट लिख लेना 1 नवंबर 1950, 53 सॉरी। हाँ 1 नवंबर। ब्रिटिशर्स के टाइम पर पॉसिबल नहीं थी वो चीज़ करनी, क्योंकि अब हमारा संविधान लिखा जा रहा है, तो संविधान की रिक्वायरमेंट में डिमांड उठाने लगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स के टाइम पे कोई संविधान नहीं था, कुछ भी नहीं था। उस समय नहीं कह सकते थे, पहले तो सिर्फ आज़ादी की मांग चल रही थी। अब आज़ादी मिल गई तो ये भी डिमांड चाहिए थी कि हमें अलग ही कर दो, पहले ही जब संविधान बन रहा है तभी अलग करो। हाँ मधेसीज वाला। हाँ कॉन्स्टिट्यूशन के समय तो हुई वो चीज़ भी, उनका कॉन्स्टिट्यूशन भी 2015 में ही लिखा गया था। हाँ फजल अली, फजल अली, एच एन कुंसरू और के एम पानीकर जज थे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे। हम्म हाँ ऑलमोस्ट जजेस ही बैठते हैं इन चीजों में तो। अब हो गया एक्सपर्ट्स भी बिठाते हैं, जजेस आज भी होते हैं, पर जजेस भी होते हैं साथ। हाँ वो जो था नहीं पार्ट ABCD उसको हटा दिया गया। 2 पर्सन और थे तब, फजल अली के साथ 2 लोग और थे, वो 2 लोगों के नाम है। हम्म
वो तो बहुत डिवीजन खराब था ABCD की फॉर्म में, स्टेट्स भी कहाँ थे, स्टेट्स होते ही नहीं थे, ABCD की फॉर्म में बांटा हुआ था। फिर वो चीज़ ठीक करी, स्टेट्स बनाई 14, उसके बाद फिर ये चीज़ पूरा हटा के फिर प्रॉपरली स्टेट्स का सीक्वेंस सही बिठाया। डन। हम्म, ये सब तो मर्ज हो गए ना, कुर्ग करना मैसूर में मर्ज हो गया। हाँ बड़े वाले भी, हैदराबाद अलग हो गया, मर्ज होगी ना सारे, सब मर्ज हो गए। मैं 14 स्टेट्स के नाम लिखवाऊँ क्या, जो पहले थी, लिखवाऊँ, लिखो, लिखो। एक काम करो, अब ये हो गया ना ये वाला, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आएगा वो ये लिखना, क्या आता है साइड में लिखना है इसको, इस टॉपिक में नहीं, बॉक्स बना के साइड में कहीं, ताकि तुम्हें याद रहे। आंध्रा हो गया ना, ऐसे मिक्स होते जाएंगे सारे। आंध्रा, इन्हें कहते हैं सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स, सेपरेट करने वाली। कंट्री भी है और ये भी इसी में ही काउंट होते हैं, जो स्टेट को भी सेपरेट करने के लिए चाहते हैं, जैसे नागालैंड के हो गए, बोडोलैंड हो गए, राजस्थान में मरुस्थली हो गए, और भील प्रदेश हो गया, यूपी में भी है पूर्वांचल, और वेस्ट बंगाल में गोरखालैंड, वो। दो है ना, एक तो पंचायत वाला, एक वेस्टर्न घाट्स। लक्षद्वीप को 1956 में यूनियन टेरिटरी रिकॉग्नाइज किया गया था। हाँ बस टेरिटरी एग्जिस्ट करती थी, रिकॉग्निशन नहीं मिला था। केरल का पार्ट, केरल का पार्ट, केरल का ट्रावनकोर, ट्रावनकोर का पार्ट था। ये लिखने के बाद अब लिखो भाई 14 स्टेट्स प्रायर टू 1956 एक्ट। 14 स्टेट जो मैंने बताई है वो थी कौन सी 14 स्टेट्स, लिखो 14 स्टेट्स प्रायर टू 1951 56 एक्ट। एक तो कौन सी हो जाएगी भाई, लिखो पहले तो, बंगाल बिहार उड़ीसा, बंगाल से तीनों सेपरेट हो गई, बंगाल बिहार उड़ीसा। ठीक है, इसमें कोई डाउट, बंगाल बिहार उड़ीसा तीनों अलग हो चुके थे पहले, ये आजादी से पहले अलग हो चुके हैं। बंगाल बिहार उड़ीसा पहले एक ही हुआ करते थे, बंगाल से बिहार अलग हुआ है 1912 में, और बंगाल से उड़ीसा अलग हुआ है 1936 में। ठीक है, तो ये आजादी से पहले की बात है। ठीक है, अब ये हो गया एक, अब आओ मद्रास, मद्रास एक ही था पहले। ठीक है, लिखो मद्रास। उसके बाद बॉम्बे, वो भी एक ही था, महाराष्ट्र गुजरात, अगला लिखो बॉम्बे। असम, केरल, ट्रावनकोर था, केरल तो हो गया था 56 में ही नाम चेंज हुआ है, तो 56 में नाम केरल ही था। केरल ब्रैकेट में फॉर्मर नेम ट्रावनकोर, फॉर्मर नेम ट्रावनकोर। कितने हो गए, कोई 5, कोई 6, कोई 7, 7 हो गए। लिखो नेक्स्ट पंजाब राजस्थान, पंजाब राजस्थान, यूपी, एमपी, कितने हो गए, असम हो गया, असम बिहार बॉम्बे हो गया, केरल, मद्रास, कर्नाटका मैसूर,
उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान हो गया ये, यूपी, एमपी तो लिखवा दिया ना। कितने हो गए? 2 बज रहे, एक तो आंध्रा हो गया। हाँ 13 हो गए, 14 नहीं हुए? हाँ तो मद्रास का नाम तमिलनाडु बाद में 1969 में हुआ है। मद्रास के ब्रैकेट में लिख लो, लिखो इसमें मद्रास के ब्रैकेट में, चेंज ऑफ नेम, चेंज ऑफ नेम हैपेंड इन 1969। कौन सा बच गया? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर रह गया। हाँ इसको डिक्लेयर कर दिया, जम्मू कश्मीर लद्दाख एक ही था। हाँ पूरा जम्मू कश्मीर एक ही स्टेट था। ठीक है, हो गए 14 ना अब तो। ठीक है, और 6 थी यूटीज, लिखो यूटीज के नाम लिखो जो उन्होंने डिक्लेयर किए हुए थे। मणिपुर, त्रिपुरा, दिल्ली, मणिपुर, त्रिपुरा, दिल्ली, अंडमान, हाँ ऑब्वियसली, लक्षद्वीप, नहीं अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप का पहले नाम हुआ करता था भाई लक्काद्वीप, मिनिकॉय एंड एमएनडीवी आइलैंड्स। ठीक है, कितनी हो गई यूटीज? हम्म, दमन दीव, दमन दीव भी तब तक सेपरेट हो गई थी। पुडुचेरी अभी सेपरेट नहीं हुई। ठीक है, इसका मर्जिंग चल रहा था। तो ये सब हुआ और फिर उसके बाद हमारी ये स्टेट्स बननी शुरू हो तो गई 6। फिर आप लिखो आफ्टर दी 1956 एक्ट, ये है स्टेट्स का फॉर्मेशन। लिखते जाओ, इसमें आगे और लिखवा देते हो। ठीक है भाई, ये वाला तो लिख लोगे ना यहाँ तक, तो आगे मैं लिख देती हूँ इसमें प्रॉपर स्टेट्स के। कभी ना कभी तो अलग होना ही था। सिक्सटी सिक्स। अच्छा 66 में था, उसके बाद हिमाचल अलग होता है, यूटी बनता है, फिर वो एक अलग से स्टेट डिक्लेयर होता है आगे चल के 71 में। 66 में उसको यूटी डिक्लेयर कर दिया गया। स्पेस खत्म हो गया ना, ऊपर कहाँ लिखूं अब? वो भी हो जाएगा।
तुम्हें नहीं दिखेगा, फिर दिख जाएगा पक्का? लिख ही लो, आगे लिख दूंगी, इसमें क्या ही है। हाँ, यूटी बनाया पहले, फिर बाद में डिमांड आई तो उसको स्टेट एस्टैब्लिश कर दिया। हम्म, वो तो यूटीज थी, यूटी से स्टेट में कन्वर्ट हो गए, वो आसाम से अलग हो गया मेघालय। फिर सिक्किम का आपको पता ही है। हो गया, नेम्स तो हो गए होंगे सारे नोट। जैसे ये सब 23, 24, 25 एक साथ बन रही एक ही ईयर में, 1972 में एक ही ईयर में, ऐसे ही इसके बाद जो आएंगे ना 26, 27, 28, वो भी एक साथ बनेंगी एक ही ईयर में। ठीक है, हो गया ना ये तो। 26, 27 और 28 ये एक साथ एक ही ईयर में 2000 में बनेंगी, बस डेट्स अलग होंगी। एक बनेगी 1 नवंबर, 8 नवंबर और 15 नवंबर, बस थोड़ा सा डेट्स का फर्क है। 26वीं बनेगी छत्तीसगढ़, किससे अलग होके? छत्तीसगढ़ एमपी से। उत्तराखंड किससे अलग होके? झारखंड किससे अलग होके? बिहार। और जिस दिन झारखंड सेपरेट हुआ था, उस ये पर्टिकुलर 15 नवंबर की ही डेट इसलिए चूज की गई थी बिकॉज इट इज द बर्थडे ऑफ बिरसा मुंडा, और इसी दिन हम ट्राइबल डे भी मनाते हैं ना, इसीलिए 2000 में। तीनों चीजें 2000 में हो रही है, नवंबर के ही महीने में हो रही है, बस डेट्स का फर्क है, 7-7 दिन का। ठीक है, ट्राइबल लीडर थे झारखंड के। झारखंड में ब्रिटिशर्स के खिलाफ मुंडा रिबेलियन कराया था, ब्रिटिशर्स के टाइम पे मुंडा रिबेलियन भी इसको जाना जाता है। और फिर 29वें जो है कौन बन गई? तेलंगाना, किससे अलग होके? आंध्रा। कब हुआ? 2014, 2 जून 2014। और फिर अब देखो ये 29 है, वापस 28 कैसे हो गई? क्योंकि बीच में से जम्मू कश्मीर हटके यूटी बन गया, इसलिए वापस नंबर चेंज हो गया, पर सीक्वेंस यही है। ठीक है, बहुत नंबर चेंज हो गया, 28 हो गई है। लास्ट जो हमारा चेंज आया है स्टेट्स में, वो कौन सा चेंज आया है? लास्ट चेंज यही है। लास्ट क्या? जम्मू कश्मीर आया, उसके बाद आया था क्या कोई चेंज? दमन दीव, डेट 2020। दमन दीव दादर नागर हवेली 26 जनवरी 2020 को मर्ज हो गए थे। यूटी तो पहले से ही थे, मर्जिंग हो गई बस। और एंड व्हाट इज द कंबाइंड कैपिटल ऑफ बोथ ऑफ देम? दमन, दमन। हाँ 2000। एक मिनट, दमन दीव 2020 में हुआ है, दमन दीव। ये तो पहले से ही चलती आ रही है, दादर नागर हवेली तो यूटी के रूप में पहले से चलती आ रही है। यूटीज का सीक्वेंस नहीं लिखा हमने, सिर्फ स्टेट्स का लिखा। ये सब स्टेट्स हैं, चेंज हो गए ना वो तो हाँ, ये तीनों साथ में। अगर बनेगा तो देखेंगे तब क्या सीक्वेंस बनेगा, तब 30th देखेंगे, 29 तब देखेंगे। अभी तो यूटी है ना, तो अभी तो ठीक है।
हाँ तो तब 29 देख बनेगा तो देख लेंगे तब, अभी तो बना ही नहीं है, अभी तो यूटी है, अभी तो क्या ही करना है पड़ के। यहाँ तक बताओ कोई डाउट भाई, क्लियर हो रहा है सारा? ठीक है आगे आर्टिकल 234 कर लो, आज इतना ही लग रहा है, इतना ही हो पाएगा, आज नोट ही कर पाओगे सिर्फ। हाँ रिमूव तो नहीं कर सकती वैसे नई स्टेट को, गिफ्ट विफ्ट की कर सकती है वो सब तो है, पर ये हाँ वो कर सकती है, पर सिसीड नहीं कोई हो सकता अपने आप सेपरेट। हम्म कोको आइलैंड्स बताया तो था उस दिन, कोको आइलैंड्स। स्टेट में क्यों, अंडमान निकोबार में ही करते करते तो। कोको आइलैंड एक अंडमान निकोबार का नदर्न मोस्ट पॉइंट है, जो कि चाइना उसमें म्यांमार को दिया गया था, छोटा सा आइलैंड का हिस्सा, और वो आइलैंड का हिस्सा अब म्यांमार ने चाइना को दे दिया, तो हमने म्यांमार को दिया, म्यांमार ने आगे फॉरवर्ड कर दिया, सोन पापड़ी के डब्बे की तरह। ये एग्जाम्पल्स नोट कर लेना, ये वाले साइड में जो लिखे हैं। अगर मैं इसमें ये एग्जाम्पल नोट करूं तो क्या ये सही होगा या नहीं बताना। द नेम ऑफ अलाहाबाद हैज बीन चेंज टू प्रयागराज, सही लिखा है? चेंज नेम में सही लिखा है? एग्जैक्टली, यू हैव टू यूज योर माइंड समटाइम्स, बिकॉज अलाहाबाद इज नॉट अ स्टेट, वो तो सिटी है। ठीक है, वो कितने कॉन्फिडेंस है, हाँ हाँ नेम चेंज कर दो। नो दिस इज रॉन्ग, तभी तो मैंने पूछा अलग से, ये गलत है। क्यों? क्योंकि इलाहाबाद से प्रयागराज चेंज हो रहा है, तो वो तो एक सिटी का नाम है, वो तो स्टेट की लेजिस्लेचर चेंज करेगी ना। हाँ ये तो कर सकती है चेंज, सीएम सीएम गवर्नर दोनों का चलता है, वैसे सीएम कर सकता है, वो हो जाता है अलाउ। हाँ नहीं नहीं वो तो फिर नहीं। अब भाई राजस्थान में कोई नाम चेंज करना है तो वो तो भजन लाल शर्मा है गवर्नर है, वो सब कर सकते हैं, बट अगर राजस्थान का ही नाम बदलना है वो सेंटर कर सकता है, वो पार्लियामेंट करेगा। डिफरेंस समझ आ गया? उड़ीसा का चेंज करना था तो पार्लियामेंट, इलाहाबाद प्रयागराज वो चल जाएगा स्टेट, वो स्टेट लेजिस्लेचर देखेगी। स्टेट्स, एग्जिस्टिंग स्टेट्स, फर्क ही यही है 2 और 3 में, 2 और 3 में फर्क समझ आ गया ना। वो नई स्टेट्स के लिए जैसे कि सिक्किम जैसा एग्जाम्पल के लिए, और ये हमारी पुरानी स्टेट्स के लिए। हम्म हम्म कोई शिफ्ट करना है, कोई जो भी कोई आसपास का कोई डिस्प्यूटेड एरिया वगैरह है उसको शिफ्टिंग वगैरह करनी है, जैसे हैं कई डिस्प्यूट्स हैं, जैसे कि वो है ना, हाँ बेलगांव बेलगांव। आर्टिकल 2 कहाँ, और कोई है ही नहीं, नई स्टेट को हम कैसे और देखें, है ही नहीं कोई और, कल को पाकिस्तान कर ली वो बात अलग है। उत्तराखंड जैसे यूपी से अलग हुआ, छत्तीसगढ़ एमपी से अलग हुआ, तो स्प्लिटिंग के एग्जाम्पल है ना, स्प्लिट के तो खूब एग्जाम्पल है, मर्जिंग के सिर्फ एक ही है। हाँ एक मर्जिंग का, दमन दीव को छोड़ दो, वो भी नहीं होता तो कोई एग्जाम्पल ही नहीं था मर्जिंग का तो हमारे पास। सब अलग होना चाहती हैं स्टेट्स एक दूसरे से, सब पॉलिटिक्स है ये, पॉलिटिकल पार्टी बनाओ सीएम बनेंगे ये होगा वो, सब पॉलिटिक्स है। बढ़ेगा और क्या, सब पार्टी नई तरीके से करप्शन करेंगे, अपना अपना तरीका होगा सबका। अभी पूरा टॉपिक आप लक्ष्मीकांत से पढ़ोगे ना, ये स्टार्टिंग का ही है, बिल्कुल फर्स्ट टॉपिक ही है ये, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसके बाद यही आएगा।
तो आपको समझ में आ जाएगा पूरी स्टोरी। हाँ आ जाएगी स्टोरी आराम से समझ। अब हो गया भाई ये वाला सबका। हाँ आगे भी है ना। आर्टिकल नंबर 4, इसको क्वेश्चन के फॉर्म में मत नोट करना, इसको अपने हिसाब से मतलब ऐसे स्टेटमेंट की फॉर्म में, ये तो मैंने क्वेश्चन की फॉर्म में तुमसे पूछा था सिर्फ,